हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, मार्केट बिल्कुल आज डाउन हुआ। काफ़ी पैनिक सा आ गया है इन्वेस्टरों में। मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मेरा जो सब्सक्रिप्शन काउंटर है और मेंबरशिप का काउंटर है, उसको देखने से पता चलता है कि इन्वेस्टर्स अब भाग रहे हैं। और ताज्जुब इस बात का है कि यही तो वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का। शेयर बाजार का जो प्राइमरी फंडा है वो ये है कि जब मार्केट गिरती है तो हमें बाय करना है, और जब बढ़ती है तो हमें सेल करना है। और अगर मार्केट जब गिरेगी और हम मार्केट से निकल जाएंगे तो हम कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, या अपना जो लॉस किया हुआ है उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। हमें बने रहना है मार्केट में। तेजी और मंदी ये तो मार्केट की एक सबसे सर्व स्वीकार्य बाबत है। तेजी भी हो सकती है, मंदी भी हो सकती है। जब मंदी आती है तो इन्वेस्टर भाग जाते हैं, नए इन्वेस्टर खास तौर पे पैनिक में आ जाते हैं। तो उनके लिए मैं ये स्पेशल एडवाइस दूंगा कि इसी वक्त है मार्केट में खड़े रहने का, क्योंकि मार्केट आपको मौका दे रहा है कि आप फिर से चुनिंदा शेयरों की खरीदी कर पाएंगे। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हमारे पास वक्त नहीं है कि हम एक एक करके शेयरों को ढूंढें, रिसर्च करें। तो इसीलिए हम जैसे लोग YouTube चैनल बनाते हैं, हमें भी दो पैसे मिलते हैं और आपको सीधा रेडीमेड एक निष्कर्ष मिल जाता है कि क्या हो सकता है, क्या होगा, किसमें इन्वेस्ट करना है। देखिए, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कल होने को है। उसका रिजल्ट हमें पता लग जाएगा अब चंद ही घंटों में या एक दो दिनों में। यूएस फेड की मीटिंग है, जिसका आउटकम हमें 9 तारीख के आसपास मिल जाएगा, रात को, देर रात को। तो 10 तारीख को हमारी मार्केट पे इसका इम्पैक्ट आएगा। और इलेक्शन जो है महाराष्ट्र की खास तौर पे, ये एक मेजर, एक स्पीड ब्रेकर है। फिलहाल इलेक्शन के रिजल्ट भी आ जाएंगे, एक ना एक दिन तो आने ही वाले हैं, इसी महीने में आ जाएंगे। ये 3 रीजन जो है वो जब क्लियर होंगे तब मार्केट में फिर से थोड़ा करंट वापस आ सकता है। इससे पहले कोई बड़े मूव की उम्मीद करना मुझे उचित नहीं लगता है। लेकिन इस समय पे हम तो यही चाहेंगे कि मार्केट गिरे और गिरे, ताकि इन्वेस्टर लोगों को कम दामों में शेयर खरीदने का मौका मिले। बीच बीच में छोटे छोटे बाउंस बैक आ सकते हैं, जैसे कल भी आएगा शायद। क्यों कि देखिए, गिफ्ट निफ्टी का जो फ्यूचर है वो फिलहाल 24,100 के आसपास दिख रहा है। आज इसने लो बनाया था 23,896 का। इसका मतलब ये उधर से करीबन 104 पॉइंट अप है। दूसरी बात कि डाउ जोन्स में भी हल्की सी गिरावट है, क्योंकि वहां तो बिल्कुल ऑब्वियस है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कारण इनडिसिसिव स्टेज में मार्केट है। लेकिन यूएस बॉन्ड यील्ड जो है वो डाउन हो चुका है, क्रिप्टो करेंसी में सुधार आया है। तो ये चीज़ें इंडिकेट करती है कि मार्केट कल थोड़ा सा, कुछ देर के लिए बाउंस बैक दे सकती है। तो हमें क्या करना होगा कल? देखिए, हमारी ये जो प्रॉफिटेबल यात्रा है फ्रॉम दिवाली टू दिवाली 25 की,
उसमें आपको परचेज तो करते रहना है अच्छे शेयरों को, चुनिंदा शेयरों को आपकी कैपेसिटी के अनुसार। और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग वाले हैं, मतलब 56 की छाती वाले जो लोग हैं, उसको मैं ये कहूँगा कि वे अपने ट्रेड को थोड़े मिनिमाइज करें, कम लोट ले, क्योंकि मार्केट किसी भी साइड जा सकती है। 23,500 का निफ्टी का लेवल आ सकता है। मैं रिपीट करता हूँ, 23,500 का लेवल आ सकता है और बैंक निफ्टी 50,000 से नीचे जा सकता है। तो हमें केयरफुल रहना है। न जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जो दिख रहा है वो यही है जो मुझे आपको बताना ही पड़ता है, क्योंकि ये जरूरी है। तो कल आप क्या करेंगे? कल आप हेजिंग में ही रहेंगे, लेकिन पहले आपको कॉल लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो फॉर ए कॉल। 23,995 पे आज निफ्टी बंद हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप 24,000 का निफ्टी का कॉल कल उठा ले। अगर ज़्यादा गैप अप होके खुलती है तो फिर रुकना है, लेकिन अगर कम गैप डाउन खुलती है, मान लो 10-11 पॉइंट का गैप डाउन है, 20 पॉइंट का गैप डाउन है, तो आप 24,000 का कॉल निफ्टी का उठा सकते हैं। और बैंक निफ्टी में आपको 51,200 का कॉल उठाना है। इस कॉल को लेने के बाद अगर ये कॉल के प्राइस में, प्रीमियम में कमी आए और आपको अपनी स्क्रीन पे लॉस दिखे, तो फिर आपको इमीडिएटली पुट भी ले लेना है। पुट भी ले लेना है, क्योंकि हो सकता है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी से पहले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का आउटकम हमारे सामने आ चुका होगा। इसके कारण वोलेटिलिटी का बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर ज़्यादा वोलेटिलिटी हो गई तो आइदर कॉल साइड और पुट साइड आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, वो बुक कर लेना है। और उस बाकी जो पोजीशन है जो कि नेगेटिव जा रही है, उसको स्क्वायर अप कर देना है। यही आप कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में। अदर स्टॉक के कॉल ऑप्शन की जो बात है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अप टू 12th ऑफ दिस मंथ आप कोई भी ट्रेड न ले। और अगर आपको फिर भी ऐसा हो कि नहीं मुझे ट्रेड तो लेना ही है, तो फिर आप रिलायंस के 1300 का कॉल ऑप्शन आप देख सकते हैं। लेना है नहीं लेना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन रिलायंस में थोड़ी सी चाल आ सकती है। 1306-7 तक आज गया था, हो सकता है कल वो 1320 तक जाए। लेकिन आपको हर वक्त प्रॉफिट बहुत जल्दी निकाल लेना है, ग्रीड में नहीं रहना है कि और बढ़ेगा ये। इमीडिएटली फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट के की तरह स्ट्राइक करना है आपको और प्रॉफिट बुक कर लेना है। ब्रोकरेज प्लस 200-500 रुपीज बहुत हो गए ऐसी मार्केट में। और मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसी बाजार में ETF लेना शुरू करें। इक्विटी ट्रेडेड फंड जो है वो जैसे मार्केट पलटेगी उसके प्राइस बहुत बहुत फास्ट इम्प्रूव होंगे। डे टू डे आपको उसमें मुनाफा होगा, लिक्विडिटी भी इसकी अच्छी रहेगी, पूरा एक बास्केट आ जाएगा स्टॉक्स का, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये मार्केट डाउन है तो अभी आप लेंगे, जब अप जाएगी तो वो सभी स्टॉक के भाव में वृद्धि होगी, तो ETF के रेट भी बढ़ेंगे। तो मैं आपको ETF कौन से लेने हैं, पहले मैं करीबन 6 ETF दिखाता हूं। मैं डेली आपको ETF का एक थोड़ा सा
एक जिसको बोलते हैं एक विभाग मैं मेरे वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि ईटीएफ को बहुत से लोग नहीं समझ रहे हैं, वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको ईटीएफ सजेस्ट करता हूँ कि आप देखिए, सीपीएसई ईटीएफ है, वो अभी 91 रुपीज़ पे चल रहा है। सीपीएसई शेयरों में काफ़ी गिरावट आ चुकी है और ये मौका है आपको फिर से इसमें एंटर होने का। तो आप सीपीएसई ईटीएफ इंडेक्स फंड ले लें, लिख लें इसका नाम। इसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ एचडीएफसी वाला, वो आप ले सकते हैं। इसका प्राइस सिर्फ 69 रुपीज़ है। इसके बाद भारत 22 ईटीएफ, भारत 22 ईटीएफ, ये सिर्फ 34 रुपीज़ में मिल रहा है, ये आप ले सकते हैं। इसके बाद आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी ऑटो ईटीएफ, ये आपको मिलता है सिर्फ 24 रुपीज़ में, ये बढ़िया रहेगा, आप ईटीएफ लीजिए। इट इज़ एज इक्विवेलेंट टू कैश। अब रखिए ईटीएफ को, जब भी मार्केट बढ़ेगी, दिवाली से पहले पहले कभी तो बढ़ेगी, तब ये ईटीएफ शायद 2 डबल तो हो सकते हैं। ये जो आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी ऑटो ईटीएफ है 24 रुपीज़ वाला है, उसमें आप पैसे बना सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन ज़्यादा है, गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, तज्ञ लोग कह रहे हैं कि और भी बढ़ेंगे, तो आप निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज ले सकते हैं, जिसका भाव है 66 रुपीज़। ऐसे तो बहुत सारे ईटीएफ है, लेकिन हम डेली 5 to 6 ईटीएफ के बारे में बात करेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा नाम आपको, ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी ढूंढ सके ईटीएफ में जाके, और आपको जो ईटीएफ अच्छे लगे वो भी आप अवश्य खरीदें। आपको ऐसा लगे कि नहीं सिल्वर का ईटीएफ हमें लेना है तो ले लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का ईटीएफ जो है आईसीआईसीआई प्रू का 88 रुपीज़ दाम है इसका, ये भी आप ले सकते हैं। और इसको लेने के बाद आपको रखना है कब तक, जब तक मार्केट में बड़ा बाउंस बैक ना आए, बढ़िया प्रॉफिट होगा आपको। आप इसका एक एक्सपेरिमेंट लीजिए। ईटीएफ, हम म्यूचुअल फंड को जानते हैं, ट्रेड करते हैं, पैसे डालते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, लेकिन ईटीएफ में हम ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं, उसकी तरफ हम नहीं देखते हैं। लेकिन ईटीएफ जितनी अच्छी चीज स्टॉक मार्केट में नहीं है। कोई एक शेयर आपने लिया और वो बहुत बड़ा, वो अच्छी बात है, लेकिन ईटीएफ तो पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन करता है। जैसे कि मानो आईसीआईसीआई प्रू इंफ्रा ईटीएफ का जो ईटीएफ है, इक्विटी ट्रेडेड फंड, जो कि 88 रुपीज़ में मिल रहा है, उसमें इंफ्रा को संलग्न सभी कंपनियां आ जाती है। ये पूरा एक बास्केट बन जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज का। तो जब मूव आएगा तो स्वाभाविक तौर पर ये भी बढ़ेंगे। दाम भी बिलो 100 रुपीज़ है सबके। जो मैंने अभी आपको बताया वो सबके दाम बिलो 100 रुपीज़ है। तो कृपया आप इस ईटीएफ को खरीदना शुरू कर दे एज पर योर कैपेसिटी, 10-10 करके। लेकिन ईटीएफ आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बाकी जो रूटीन शेयरों की बात है, तो जो आपको अच्छे लगे शेयर वो इस मार्केट में आप ले सकते हैं। एचडीएफसी बैंक अच्छा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक महंगा है। छोटे इन्वेस्टर एक 1700 रुपये का शेयर ले, इससे ज़्यादा अच्छा है कि वो सुज़लोन का 30 शेयर ले,
या 20 शेयर ले, 25 शेयर ले, फिर भी इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट। तो आप HDFC बैंक का शेयर भी ले सकते हैं। एक जो इसका HDB का जो फाइनेंशियल IPO आने वाला है, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का, इसके कारण HDFC चलेगा। और जो शेयर अच्छे हैं वो जैसा मार्केट में बाउंस बैक आएगा वो चलने वाले हैं। ये हमें और आपको भी पता है, फिर भी हम डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से। देखिए, आज मार्केट में मंदी छा गई तो इन्वेस्टर लोग घबरा के दूर हो गए, मेंबर मेरे बहुत कम बने। मुझे ये आश्चर्य होता है कि जब मार्केट में ऐसा अच्छा माहौल खड़ा हो गया है खरीदी का, डिस्काउंट पे शेयर मिल रहे हैं, तो फिर आप मेरी चैनल के क्यों नहीं बन रहे हैं मेंबर? कांट यू स्पेंड ₹5.30 पैसा पर डे? आप सोचिए कि क्या आप ₹5.30 नहीं खर्च कर सकते हैं? क्योंकि आपको गाइडेंस मिलेगा कौन से शेयर खरीदने हैं इस माहौल में जिसमें अच्छा मुनाफा हो। कहीं पे स्प्लिट आएगा, कहीं पे बोनस आएगा, कहीं पे डिविडेंड आएगा। ये सब बातें आपको बताएगा। आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधा आपको पता लग जाएगा कि हाँ देखो ये बात आई है इस शेयर में। तो ये सब बातें जो है उसके लिए 5.30 पैसे खर्च करने की क्षमता तो है सब में, लेकिन वो डर रहे हैं। उन्होंने इतना मार खाया है कि अभी वो एक एक रुपया खर्चने से कतरा रहे हैं। लेकिन शेयर बाजार के लिए ये क्वालिटी अच्छी नहीं है। देखिए, करकसर करना वो अच्छी चीज़ है, फालतू के खर्च नहीं करना वो अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप शेयर बाजार से जुड़े हो तो कोई यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप के अगर मंथली 159 रुपीज़ आपको खर्च करने हैं तो मैं मानता हूँ करना चाहिए। ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरी चैनल के लिए, लेकिन जो भी चैनल आपको अच्छी लगे उसके आपको मेंबर बनना चाहिए। हालांकि दूसरी जगह पे फीस स्ट्रक्चर हैवी है, तो जब तक आप अच्छा मुनाफा नहीं कमाते हैं तब आप ये 159 रुपीज़ पर मंथ की मेंबरशिप जो कि मेरी चैनल की है, तो मैं आपको न्योता देता हूँ इस प्रॉफिट यात्रा में जुड़ने का। आप मन बनाइए, कॉन्फिडेंट रहिए कि नहीं, आई विल डेफिनेटली अर्न सम मनी आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो इसके लिए पहला कदम ये है कि आप किसी भी मार्गदर्शक की बातों को माने, क्योंकि आपको अभी ये 2 महीने में खरीदी करने का मौका मिलने वाला है। फिर जब बाजार बढ़ जाएगी तब की बात अलग है। देखिए, यही रिलायंस का शेयर जब 1500 में मिलता होगा तो आप खरीदेंगे, 1700 में मिलेगा तो आप खरीदेंगे, लेकिन अब जब ये 1300 में मिल रहा है तो आप नहीं खरीद रहे हैं। तो ये जो मेंटल ब्लॉक है इसको हटाना जरूरी है। आप कृपया मेरी चैनल के मेंबर बन जाइए। अभी शुरुआत है, गाड़ी स्टेशन पे ही रुकी है, आपको बैठने का मौका है, बैठ जाइए। जब ये प्रॉफिट की गाड़ी चलेगी तब आपको ऐसा हुआ होगा कि मैंने ये अच्छा किया कि मैंने 159 रुपीज़ से 1 महीने की मेंबरशिप ले ली। आज मुझे आनंद है इस बात का कि एक मेंबर ने मुझे बताया कि सर जी मैंने पुट से काफ़ी
प्रॉफिट कमाया है। आई वॉन्ट टू, हालांकि मैंने 1 महीने की मेंबरशिप भर दी है, लेकिन मैं 12th मंथ की मेंबरशिप एक साथ पे करना चाहता हूँ। मैंने मना किया, नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कल कौन होंगे कौन नहीं होंगे उसका पता नहीं है। आई एम एन एजेड पर्सन टर्निंग 65, तो 12 महीने का एडवांस में लेना मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने उनको ना बोला। 1 महीने में आपको कुछ खोना नहीं है, तो ट्राई टू बी ए मेंबर ऑफ दिस चैनल। और मैं चाहता हूं कि आप फटाफट मुनाफा कमाना शुरू कर दें, और इतने खुश हो जाएंगे आप। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये जो वक्त है वो इन्वेस्टमेंट का है। जैसे मैंने आपको ETF बताया, आज डेली में ETF बताऊंगा आपको, 2-3, फिर हम इसका रिव्यू भी करेंगे, अच्छे शेयर के बारे में भी बोलेंगे, जो कि मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम में आपको लिस्ट दे दिया है, वो मैं रिपीट भी करने वाला हूं। IT के शेयरों को अब आप एक एक करके इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खत्म होगा, IT के शेयरों में बूम आ जाएगा। आज भी आपने देखा, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द डे IT इंडेक्स में सुधार आया। तो अब आप IT शेयरों की तरफ देख सकते हैं, लेकिन बल्क में नहीं जाना है, क्योंकि कॉस्टली है। एक आप ले सकते हैं, फिर एक लिया, ऐसे हमें धीरे धीरे चलना है, और धीरे धीरे चल के बहुत बड़ा मुनाफा कमाना है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी भी शेयर की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको अगर कुछ लॉस हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं रहेगी। कृपया आपने अगर मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा काउंटर आगे बढ़े। मार्केट गिरा है, इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट सब्सक्राइब करें, बी इन टच, मार्केट के साथ जुड़े रहें। यही तो वक्त है डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर खरीदने का, और मेंबरशिप भी ले ले 159 रुपीज़, केवल मात्र 1 महीने की मेंबरशिप भर ले आप। मेरा GPay का नंबर है, वो मैं रिपीट करता हूँ, 9825648296। ये नंबर पे आप GPay कर दें, मेंबर हो जाइए। मैं चाहता हूँ कि मेरा फैमिली धीरे धीरे बड़ा होते जाए, और ज़्यादा लोग प्रॉफिट करेंगे तो मुझे दुआएं भी मिलेगी, और आपका जो अंशदान है उससे आपको भी फायदा भी होगा, और आपके फैमिली को भी इसका